हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फरहान याहिया आप सबका शास्त्री पार्क के इसी फर्नीचर मार्केट से खैर मकदम करता हूं। आपको कल यहां से बराह रास्त तस्वीरें हमारी टीम ने रात में पूरी तरह से दिखाई थी। जो हालात थे फर्नीचर मार्केट शास्त्री पार्क के, किस तरह से धू धू करके तमाम दुकानें यहां जल गईं और लोग तबाह हो गए। और कहा जाए तो अगर जो हालात दिखे थे उस वक्त में, इस वक्त लपटें तो नहीं है, धुआं नहीं है, आग नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ हुई बर्बादी का जो मंजर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पूरी मार्केट जल चुकी है। सैकड़ों दुकानें पूरी तरह से जल करके खत्म हो चुकी हैं। एक के बराबर एक के बाद में एक आग लगे हुए 20 घंटे का वक्फा हो चुका, लेकिन अब तक यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची और ना ही एमसीडी की तरफ से कोई मदद आई, क्योंकि ये जगह एमसीडी की है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने इस जगह को लोगों को दिया था, अलॉट किया था। दरगाह शेख कलीमुल्लाह जो कि जामा मस्जिद के लाल किले के दरमियान में है, मीना बाजार के पास, ये जगह उन लोगों को, उन कोट मार्केट वालों को दी गई थी। फिलहाल जो आप देख रहे हैं इस वक्त एक के बराबर में एक सारी दुकानें ये सब जलकर के खत्म हो चुकी हैं। लोग अपने इन तमाम दुकानों को, बल्कि मैं दिखाऊं तो अभी भी इस वक्त धुआं निकलता हुआ यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। ये आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 24 घंटे गुजर जाएंगे, लेकिन इन लोगों को उम्मीद थी कि शायद इनको मुआवजा मिलेगा या ऐलान होगा किसी तरीके का, वो फिलहाल नहीं हो सका। तमाम दुकानें जल चुकी हैं और क्योंकि छोटी छोटी दुकानें हैं ये, इनमें जो काम यहाँ होता है वो फर्नीचर मार्केट में पूरी तरीके से जो प्लाईवुड होती है वो रहता है, साथ में जो लकड़ी की अलमारियाँ, बेड्स वगैरह, वो सब चीज़ बिकती है। लेकिन इस वक्त मैं दिखाऊं, कुछ आग के अभी भी अवशेष जलते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन्स पर। पूरी तरह से ये जगह खत्म हो चुकी है, दोबारा से बनाई जाएगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मार्केट के पीछे का हिस्सा जो है वो भी सब खत्म हो गया। सैकड़ों दुकानें एक के बाद एक धू धू करके जल गई। ये सारी तस्वीर, सारा मंजर आपकी नजरों में, आपके सामने है। आपको यहाँ मुझे अभी पता लगा कि कुछ देर पहले जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं जाकिर खान, वो भी पहुंचे। उन्होंने लोगों से, यहाँ के दुकानदारों से ये वादा किया है कि वो मुआवजे की बात को लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक रखेंगे, उनको बताएंगे और निश्चित रूप से कोशिश कराएंगे कि यहाँ पर इन लोगों को मुआवजा मिल सके। हालांकि लाखों का जो नुकसान है लोगों का, वो चंद हजारों से तो नहीं भर सकता, लेकिन फिर भी जले पर मलहम के लिए कुछ तो बिल्कुल कुछ ना होने से बेहतर है। ये आप देख रहे हैं तस्वीर लाइव, हिंदुस्तान लाइव पर। ये अभी भी आग है उधर। आपकी दुकान इधर ही है। ये तो है हमारी दुकान। सामान कितना आपका गया? ये कम से कम हमारा जो नुकसान हुआ 60 से 65 लाख का नुकसान हुआ है। 60 से 65 लाख का? 65 लाख रुपए कम से कम, क्योंकि हमारे 100 ये है, एक ये है और एक वो नाश्ता। इधर से देख के। हाँ, हमारे यहाँ पर 300 है, हमारी 60 से 65 लाख का नुकसान हुआ है हमारा। बिल्कुल आप सोच सकते हैं, अगर इतना नुकसान लोगों का हुआ होगा तो कितना नुकसान होगा, उसकी भरपाई करेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जिस जगह पर है शास्त्री पार्क, सीलमपुर, और अगर कहा जाए तो शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक की ये मार्केट बहुत ज्यादा आग की न जाने क्यों शिकार हो जाती है। मुझे बताया गया कि लगभग 10 साल के आसपास का वक्फा गुजरा है इस मार्केट में यहाँ आकर के बसे हुए लोगों को, जिनको मैंने जैसे बताया कि पुरानी दिल्ली के मीना बाजार और दरगाह शेख कलीमुल्लाह के पास बनी हुई कोट मार्केट से ला करके बसाया गया था, क्योंकि वहां पर ब्यूटिफिकेशन की वजह से दुकानें हटाई गई थी। तब से अब तक 3 मरतबा आग लग चुकी है। अब बार बार आग लगती क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अभी भी
जल रही है, जैसा आप देख रहे हैं दुकानों का हिस्सा। यहाँ तक कि आप ये भी देखें कि पूरी तरह से बेंट हो चुका है। जो टी आयरन्स हैं, गार्डर्स हैं, ये सब बेंट हो गए। आग की इतनी तपिश और शिद्दत से सब कुछ बेंट हो गया। दिखा रहा हूं आपको। लगातार हिंदुस्तान लाइव पर कल भी कवरेज हमारी चली थी। रात को लोगों ने देखा था और पूरी तरीके से इस बात के ऊपर गौर किया था। उम्मीद की जा रही थी कि शायद एमसीडी की तरफ से यहाँ पर कोई मदद पहुंचेगी या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ना कोई मदद आएगी, लेकिन न जाने क्यों अभी तक मुख्यमंत्री के कानों तक शायद नहीं गुजरी है ये बात। और यही वजह है कि अब तक जो यहाँ के दुकानदार हैं उनको उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी दुकानों का कुछ हद तक मुआवजे का ऐलान हो जाए, किसी तरह से उनकी मदद हो जाए। कुछ दुकानदार हैं, मैं चाहूंगा कि उनसे बात कर सकूं और आप तक उनकी आवाज पहुंचा सकूं, क्योंकि एक बात ये भी देखी गई है कि लोग जिस वक्त आग लगती है तो अपनी जान को बचाने के भारी पड़ जाता है, कोशिश करते। मैं दुकानदारों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों का अपना जिस वक्त सब जल रहा होता है, उनकी दिल की कैफियत, उनके अपनों का वो दुख, वो आंसू नहीं बर्दाश्त होता, क्योंकि जितना कुछ जाता है सब उन्हीं का चला जाता है। मार्केट के जो प्रेसिडेंट हैं आकिल, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कोई सरकारी तौर पर अभी तक ऐलान हुआ, कोई आया, किसी ने देखा अब तक, अगर आप बता सकें मोहम्मद आकिल। आज जो है वो यहाँ के निगम पार्षद हैं रमेश गुप्ता जी, वो आए थे सुबह। उसके बाद जो है वो जाकिर भाई भी आए थे। बस ये है कि मार्केट के अंदर तकरीबन 300 दुकानें हमारी ये पक्की जो बनी हुई है, इसमें 250 दुकानें जो है पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं और 20 दुकानें जो है वो विजय कोट मार्केट की है। एवरेज अगर एक दुकान के अंदर आप 2.5 से 3 लाख रुपए का ये माल मान के चलो तो 3 करोड़ रुपए का तो सीधा सीधा नुकसान है। और नुकसान दुकानों का हुआ जो नए सिरे से बनानी पड़ेंगी, वो चीज़ अलग है। कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी चाहूंगा कि मैं बात कर सकूं, थोड़ा इनको इधर ले आए। हाँ, आपका कोई दुकान नंबर वगैरह जो आप बता सकें, आइए आगे आके बात करिए ना, बताइए मुझे कितना आपको लगता है कि आपका नुकसान हुआ और अब तक किसी ने कोई भरपाई के लिए नहीं आगे बढ़ रहा। 3 लाख रुपए का माल था करीब मेरा, 3 लाख रुपए का माल था। हाँ। 3 लाख रुपए का माल था, उसमें से कल ही मंगाया था मैंने 50,000 रुपए का माल, जो खाक हो चुका है। अच्छा, कल जब आग लगी है उससे पहले ही नया माल मंगाया था। क्या क्या बिकता आपके यहाँ? मेरी यहाँ कुर्सियाँ होती हैं, फोल्डिंग कुर्सियाँ, सिंगल बेड होता है, फोल्डिंग कुर्सियाँ, टेबलें होती हैं, टाइल्स वगैरह होते हैं, सिंगल बेड होते हैं, सब लकड़ी का ही सामान सारा होता है। अलमारियाँ होती हैं, पार्टिकल अलमारी। आपके आपका दुकान नंबर वगैरह कुछ बता सके तो? मेरा दुकान नंबर 194, 195 और 205 है। तो रात ही जैसे अभी पता संडे की तैयारी चलती है, तो उसलिए माल मंगा के काफ़ी सारा इकट्ठा करा था, तो वो जो था वो सब का सब जल गया सारा, कुछ नहीं बताओ। तो मतलब हर सैटरडे को आप माल मंगवाते हैं? फ्राइडे सर वीकेंड पे, संडे को दुकानदारी ज्यादा होती है, इसलिए जो ज्यादा से ज्यादा माल इकट्ठा कर लेते हैं उस दिन के लिए, वो सब आपका जल चुका है। सब जल चुका? सब जल। आपका अंदाजन कितना नुकसान? 15 लाख के आसपास का था जी। 15 लाख के आसपास बता रहे हैं कि इनका सामान था, किसी का 4-5 लाख का, किसी का 7-8 लाख का। आप सोच सकते हैं, वाकई बहुत दुख की बात है। और कोई दुकानदार भाई जिनका नुकसान हुआ हो जो बता सकें इस वक्त, क्योंकि ये हालात ऐसे हैं, वाकई बहुत दुख की बात है। आपकी दुकान नंबर वगैरह कुछ? मेरी 201, 202, 201 दुकान नंबर और 202 दुकान नंबर है। क्या क्या सामान आपका गया? माल कितना था औसतन? मेरा माल था 3.5-4 लाख रुपए के आसपास का माल था। उसमें अलमारी, पार्टिकल की अलमारी थी और शू रैक वगैरह, शू रैक्स और वगैरह, हाँ, जूते रखने का। तो ये सब वुडन, तो टोटल लकड़ी का ही सामान होता है? लकड़ी का ही सामान था। काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। संडे की तैयारी भी करी थी मैंने, माल भी मंगवाया था नया संडे पे बेचने के लिए, वो भी सब खत्म हो गया। जाहिर है क्योंकि सीजन का टाइम होता है और अब रमजान और ईद के लिए लोग कई जगह पर खरीदारी करते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए, और फर्नीचर, लकड़ी का सामान, ये सब यहाँ बिकता है।
बताया गया कि आग जो है वो इन 8-10 साल में जब से मार्केट आई है तब से 3 मरतबा यहाँ लग चुकी है। तो उसकी कुछ वजह समझ में आती है या क्या इतना बड़ा एरिया पूरा जलता है और सैकड़ों दुकानें जल जाती हैं? तो कुछ भी नहीं पता लगता सर, आती है लग जाती है आग, पता ही नहीं लगता कौन लगाता है, कुछ भी नहीं पता लगता। और न ही सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई होती है इस चीज पर। पहले भी जो 2 मरतबा आग लगी उस वक्त भी नुकसान हुआ, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ था जितना नहीं, इतने में इस बार बहुत ज्यादा हुआ है सर, इस बार बहुत ज्यादा हुआ। बहुत ज्यादा, पूरी मार्केट ही फूक गई सर, बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं बचा। और न ही किसी की तरफ से कोई मदद आई, न ही कोई आया, ना कोई नेता आया, कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं वैसे, जो जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है? हम चाहते हैं जो मार्केट में जितने भी दुकानदार हैं उन्हें कुछ तो मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से कुछ तो मदद मिलनी चाहिए, कोई तो तसल्ली मिले। हम सरकार पे इतना विश्वास करते हैं तो हमें उस भरोसे का फायदा तो मिले कुछ। सारे ही गरीब लोग हैं, अपना छोटा छोटा कारोबार लेके बैठे 3-4-5 लाख का, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, कुछ बहुत तो मदद होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी सही, थोड़ी सी कुछ सही, तो कुछ तो हो सर। बिल्कुल। बच्चे हैं सबके, क्या करेंगे अब आगे? काम से बैठ गए, अभी लॉकडाउन से टूटे बैठे हैं, क्या और करें? आगे भी लॉकडाउन लग जाए आगे तो भी कुछ नहीं लॉकडाउन पता। लग जाए, कोई मुख्यमंत्री पता ने आज पहले ही ये बात कहकर हाथ खड़े कर लिए कि अगर अस्पतालों की अचानक कभी भी कोई फैसला कर देती है सरकार, कोई भरोसा नहीं, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, आगे जो है वो अगर अस्पतालों में बेड की कमी होगी तो जी, लॉकडाउन होगा, ये भी बात आ चुकी सामने। आप लोगों का कोई डेलीगेशन या आपको मिलने की कोशिश किया जा करके, अगर यहाँ नहीं पहुँच सके मुख्यमंत्री, या फिर ये ईस्ट एमसीडी में आता है? इसके लिए कोशिश करेंगे, कर रहे हैं। कल जो है इंशाल्लाह अमानतुल्लाह साहब से भी मुलाकात होगी और डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया, उनके पास भी जाने का प्रोग्राम तय हुआ है। असल में हमारी मार्केट को जो है ना वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए, आज इस मार्केट के जो बार बार ये हादसा इसमें होते हैं, इस मार्केट के अंदर जो है वो आज तक एमसीडी ने दुकानें तो दे दी, खाली जगह अलर्ट कर दी 10 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद। लेकिन इसकी जो बाउंड्री थी, इसके पानी की व्यवस्था, गलियां नालियां, उसके अंदर किसी किस्म का जो है सहयोग नहीं करा एमसीडी ने। और 55 लाख रुपए का कागजों में बजट पास करके हमको ये आश्वासन दे दिया कि जी ये पैसा नहीं है हमारे पास, जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम आपकी बाउंड्री, नालियां, गलियां, ये सारी जो है व्यवस्था सुचारू रूप से करेंगे। लेकिन आज तक एमसीडी ने 1 रुपया नहीं लगाया यहाँ पे, सिर्फ जगह दे दी, दुकानदारों ने अपने पैसे से दुकानें बना ली और एमसीडी उसका किराया भी लेती है, जबकि एमसीडी ने अपने पास से आज तक इस जगह के ऊपर कुछ नहीं लगाया, सिवाय किराया लेने के अलावा एमसीडी का कोई काम नहीं है हमारी मार्केट में। हमारा 55 लाख रुपए का जो बजट पास है उसको कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तो ये बाउंड्री भी कर देंगे। और ये जब तक बाउंड्री नहीं होगी तो मार्केट के अंदर सेफ्टी नहीं आने की। बिल्कुल नहीं, लेकिन आप क्योंकि मार्केट के सदर हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि जब पहले 2 मरतबा आग लगी और तीसरी मरतबा अब लगी, तो एक बार आग लगने के बाद सेफ्टी नॉर्म्स का क्यों ध्यान नहीं रखा गया? फिर दूसरी बार लगी, फिर क्यों ध्यान नहीं रखा गया? कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो, ठीक है आपने कहा कि एमसीडी की या दिल्ली सरकार की, दुकानदारों की भी जिम्मेदारी थी कि सब चीज को सुनिश्चित किया जाता, क्योंकि जब काम शुरू किया नई जगह पर तो ये जरूर देखना चाहिए था। हालांकि ये तो देखना उनको था, एमसीडी को या फायर डिपार्टमेंट को। आपको इससे जो बचाव का तरीका है वो पानी से ही हो सकता है, लेकिन जब इस मार्केट के अंदर गलियां और नालियां नहीं बनी हुई, बारिश होती है, गलियों के अंदर पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ कोई बोरिंग की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे मार्केट के अंदर। दुकानदार पीने का पानी भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके मंगाते हैं। तो आज इसमें यह है क्योंकि सिस्टम एमसीडी की तरफ से तयशुदा है नहीं इस मार्केट के अंदर। अपनी जो है वो यानी दुकानदार खुद अपने माल लगाते हैं, रातों को सोते हैं मार्केट के अंदर, चौकीदारी करते हैं कि कहीं माल गायब ना हो जाए। माल गायब ना हो जाए, बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के जो मनोनीत पार्षद हैं हसीबुल हसन, वो मौजूद हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि अब तक कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं है, और दूसरा कि एमसीडी जिसमें कि आप जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका ही इलाका है, शास्त्री पार्क की फर्नीचर मार्केट, कोई अब तक मुआवजा नहीं, कोई किसी तरह का ऐलान नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं। हसीब जी, फरहान भाई बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा और मैं बताता हूँ 750 लगभग दुकानें हैं, 734 दुकानें आसपास हैं इसके इस मार्केट के अंदर। और ये देखिए 734 दुकानें एमसीडी ने अलॉट तो कर दी, बहुत ज्यादा दुकानें होती हैं, 734 दुकानें कुछ कम नहीं होती, मगर उन दुकानों के लिए उनकी फायर का इंतजाम, उनके पानी का इंतजाम, उनके सीवर का इंतजाम और यहाँ तक कि गलिए तक और नालियां भी बना के नहीं दी। जब एमसीडी बीजेपी की जब एमसीडी ये काम कर रही है और देखिए उस पे उन लोगों का कि वो किराया लेने आ जाते हैं, यहाँ हर महीने किराया वसूलते हैं, तय बाजारी करते हैं
और तो और जो ये बाजार के तो थोड़ा सामान बाहर निकाल लेते हैं उसके लिए भी रिश्वत लेने आ जाते हैं। मगर किसी भी एमसीडी के अधिकारी या कर्मचारी या कोई भी बीजेपी का नेता आके इस मार्केट की तरफ ये नहीं देखता कि 734 दुकानें हैं, इस मार्केट के अंदर पानी की सुविधा होना चाहिए, इस मार्केट के अंदर सेफ्टी की सुविधा होना चाहिए, इस मार्केट के अंदर सीवर की सुविधा होना चाहिए। नहीं, इस मार्केट को बिल्कुल अछूत कर रखा है। और मैं एक चीज और नहीं तो आप फिर क्या सवाल उठाते हैं सदन में? आप यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप मनोनीत पार्षद हैं हसीब, तो अगर कुछ नहीं है तो क्यों नहीं है? आपका इलाका है, आपको करवाना चाहिए था अब तक। बहुत अच्छा आपने फिर क्वेश्चन पूछा। मैं जब आवाज उठाता हूं तो शायद आपको पता होगा मुझे 15 दिन के लिए अभी सदन से सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि जिस एजेंडे पे हम लोग बात करना चाहते हैं बीजेपी से, वो एजेंडे पे बात नहीं करते, वो इधर उधर की बात करते हैं और फिर क्या करते हैं, हमें निष्कासित कर दिया। मुझे सदन से इस सत्र के अंदर 2 बार निष्कासित कर दिया गया। आज इस बार 15 दिन के लिए करा गया था, पिछली बार 3 महीने के लिए उन लोगों ने मुझे निष्कासित कर दिया था। मगर सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि अपनी सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज एसडीएम के जो यहाँ के एसडीएम अजय अरोड़ा जी हैं, सुबह सबसे पहले मौके पे आके मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि 270 या 72 के लगभग यहाँ पे दुकानें खाक हो गई हैं, यहाँ तक के उनके छतों पे लिंटर भी गायब हो गए हैं। इस तरह से इतनी ज्यादा ये भयानक आग थी। मैंने दुकानदारों को, यहाँ के जो मौजूद मतलब ये जो लेंटर्स, टीआरएन, गार्डर्स है, ये भी गायब हो गए। यहाँ लिंटर, टीआरएन यानी कि लोहा भी जल के वो हो गया, खाक हो गया। तो चुरा भी लिया गया क्या ये? इस तरह से ये आग लगी थी या लगाई गई थी, ये सोचने का विषय। मगर जो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारी की सारी इसकी आग की जिम्मेदारी एमसीडी की है, क्योंकि एमसीडी ने ये मार्केट बसाई है। इसके रख रखाव की जिम्मेदारी, इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी, इसकी फायर की जिम्मेदारी एमसीडी की। वो वहाँ के अधिकारी, वहाँ के कर्मचारी और मैं राजनीति, ये ऐसा वक्त नहीं है लोगों का। वाकई मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त दुख का आलम है। जिनका सामान गया, जिनकी दुकानें गई, जो लुट गए, पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गए, उनको नहीं मालूम एमसीडी की प्रॉब्लम है, उनको नहीं मालूम दिल्ली सरकार की है, उनको नहीं पता बीजेपी की है, आम आदमी की है या कांग्रेस की है। मैं सिर्फ आपसे सीधा सा सवाल कर रहा हूँ, अब तक क्या मुख्यमंत्री की तरफ से किसी तरीके का कोई ऐलान हुआ है या इन लोगों के लिए कहा गया है? भले ही ये जगह चाहे एमसीडी की है, लेकिन ये लोग, ये वोटर्स, ये आम आदमी के भी हैं, दिल्ली सरकार के भी हैं। जी फरहान भाई, इन मार्केट वालों ने 10 साल तक कानूनी केस लड़ा इस मार्केट को पाने के लिए, बहुत जद्दोजहद की, और आखिर में जब उन्हें ये मार्केट मिली तो बहुत जद्दोजहद के बाद में ये मार्केट बची। और एक एक कतरा इन लोगों ने अपने खून का इसमें लगाया है, क्योंकि ये पूरा पूरा दिन बैठते थे, बोनियां नहीं होती थी। अब जब मार्केट चलने की बारी आई तो इस तरह से ये आग लग गई। मैं इसलिए बार बार आग लग गई नहीं, बार बार लग रही है, 3 बार हो गया। बार बार तो छोटी छोटी लगती थी, उस समय दिन में था, दिन में लग जाती थी, ये लोग बुझा देते थे। मगर ये जो आग लगी है, ये 272 दुकानें इन्होंने सुहा कर दी इस आग ने, तो इसकी जिम्मेदारी तो एमसीडी की बनती है। रह गई बात दिल्ली सरकार की, मैंने अपने सरकार के मंत्रियों से, अपनी दिल्ली सरकार के आला अधिकारियों से बात की है, और जल्द ही, मैं कहता हूं इंशाल्लाह जल्द ही, मैं आज पूरी मार्केट को आश्वासन देता हूं कि जल्दी कुछ समाधान निकलेगा और आप लोगों को जो भी मुमकिन से मुमकिन मदद होगी दिल्ली सरकार की तरफ से आप लोगों को मिलेगी। चलिए, ये मनोनीत पार्षद हैं यहाँ के हसीबुल हसन, ये वादा कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं जाकिर खान, वो भी होकर के गए हैं और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ की इन लोगों का जो दुख दर्द पीड़ा है इनकी और जो नुकसान है उसके बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा और बताऊंगा। इस समय मेरे साथ एफआई इस्माइली, जो कि दिल्ली उर्स कमेटी के चेयरमैन हैं, वो जुड़े हैं। मैं इस्माइली साहब आपसे पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पहुँचे हो, क्या आपने देखा, क्या पाया और क्या करोगे? जैसा अभी हसीब भाई ने बताया कि इसमें करीब 734 दुकानें हैं। यहाँ 2 मार्केट है, एक एमसीडी यूनिवर्सल मार्केट है और एक विजय कोर्ट मार्केट है। तो ये 2 मार्केट में जो एमसीडी यूनिवर्सल मार्केट है उसमें लगभग जो है 270 दुकानें जो है, टोटल 20 दुकानें इस तरफ जली हैं विजय कोर्ट की तरफ से, और 250 दुकानें जो हैं वो एमसीडी यूनिवर्सल मार्केट से जली हैं, और ये बिल्कुल ध्वस्त हो गई, खत्म हो गई हैं। जैसा अभी बताया आकिल भाई ने और हसीबुल हसन भाई ने कि यहाँ पर पहले भी आग लग चुकी है, तो इसकी पूरी हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए कि बार बार आग क्यों लग रही है, और अगर लग रही है कहीं ये स्वतः आग लग रही है, ये जानबूझ करके आग लगाया जा रहा है, इसके बारे में जो है पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और हमारे जितने दुकानदार भाई हैं उनको जो है इसका पूरा मुआवजा मिलना चाहिए दिल्ली सरकार की तरफ से। मैंने भी बात किया है
कि जो भी मदद हो सकती है हम लोग की तरफ से। तो दिल्ली सरकार की जो मदद मिलनी चाहिए बिल्कुल मिलनी चाहिए, वो तो आप दिलवाओगे ना। आप लोग जो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पब्लिक की नुमाइंदगी करते हैं, आप चेयरमैन हैं उर्स कमेटी, आप काउंसलर हैं मनोनीत यहाँ से, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि 24 घंटे होने वाले, लेकिन क्या सरकार तक ये बात पहुंची या नहीं पहुंची? ये बात जो है मुझे अभी शाम को ही पता चला है। करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास मेरे पास फोन आया था, तो मैं वहाँ से एक फौरन मीटिंग के बाद यहाँ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और इनका दुख दर्द जो है हम सबने मिलकर के बांटा है। और इंशाल्लाह ये बात पूरी हम सीएम साहब को बताएंगे कि यहाँ जो है लॉस बहुत बड़ा हुआ है और इनका इस वक्त जो है ऐसे कोरोना चल रहा है, सबका व्यापार ठप है, इन्होंने ऐसे ही बहुत सारा नुकसान सहा है। अब इनकी तरफ से, सरकार की तरफ से भरपूर इनकी मदद होनी चाहिए ताकि दोबारा जो दुकानें जल गई हैं वो दोबारा अपने पैर पर खड़े हों। और जो है इनको, जैसे आखिर भाई बता रहे थे कि इनका सीजन है ये समय, अब जब ये इनका मेन सीजन है और अभी कोरोना का महामारी चल रही है और ऐसे में मेन सीजन में इनका पूरा जो है पूरे मार्केट का एक तरह समझिए कमर बैठ गई है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इनको जो है जितनी कोशिश की जाए, बिल्कुल जितनी कोशिश की जाए जल्द से जल्द इनकी मदद कराई जानी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप लोगों ने कुछ अभी तक बताया है, एसडीएम पहुंचे थे, लिस्ट बनाई, कुछ किया नहीं किया? हाँ, लिस्ट भी बना दी, ऐसे हसीबुल भाई ने, इस्माइली भाई ने और हम सबने बताया कि लिस्ट बन चुकी है। 270 दुकानें जल के राख हो चुकी है। इन लोगों को दिल्ली सरकार से जो भी सुविधा मिल सके वो हम दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे और यहाँ पे दोबारा से ऐसी घटना ना हो इसकी भी पूरी कोशिश यहाँ पे इस मार्केट में करेंगे, जिस मार्केट में ये हो। बिल्कुल, मैं पूछना चाह रहा हूँ, अब तक जो है एमसीडी यहाँ पर सीवर, पानी, इन सब चीजों को बिल्कुल नदारद किया हुआ है। सर एमसीडी का तो कुछ कहना ही नहीं है, वो सभी जगह नदारद करती है। और रही बात दिल्ली सरकार के ताल्लुक से, मैं कल रात 2 बजे करीब आपका सोशल मीडिया पे देख रहा था जी, तो मैं जब आपका देखा तो मैंने तुरंत, मुझे ये पता लगा कि मार्केट में आग लग चुकी है। आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं हर जगह और लोगों तक ये बात को पहुंचा देते हैं। रही बात दिल्ली सरकार की और दिल्ली सरकार के चेयरमैन की, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मुआवजा मिलेगा दिल्ली सरकार की तरफ से, किसी भी दुकानदार को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इंशाल्लाह अमानतुल्लाह खान साहब, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, पूरी मदद करेंगे जिस तरीके से उन्होंने अभी पीछे लोगों की मदद की है। हमेशा दिल्ली सरकार का हर डिपार्टमेंट दिल्ली के लोगों अमानतुल्लाह खान का क्या इसमें लेना देना? ये कोई वक्फ की जगह नहीं है, दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह नहीं है, लेकिन केजरीवाल को देखना चाहिए, मनीष सिसोदिया को देखना चाहिए। अमानत भाई के लेना नहीं है, लेकिन अमानत भाई भी दिल्ली सरकार के एक रुकून है, विधायक भी हैं और दिल्ली के एक ऐसे बोर्ड के चेयरमैन हैं जो लोगों की मदद करता है, वक्फ बोर्ड। तो हो सकता है, मैं पूरे उससे कहता हूं कि अमानत भाई इंशाल्लाह कल तक यहाँ पहुंचेंगे और इंशाल्लाह कुछ न कुछ यहाँ लोगों की मदद की जाएगी। और बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा, दुकानदारों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार बहुत जल्दी मदद पहुंचाएगी दिल्ली सरकार। बिल्कुल जी। देखिए, जितने भी लोग यहाँ पर उनकी दुकानें हैं वो बेचारे कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं, छोटे छोटे लोग हैं, उनके छोटे छोटे धंधे हैं। और जिस तरीके से कोरोना के 1 साल से वो लोग मार झेल रहे हैं, आज ये नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। हम दिल्ली सरकार से गुजारिश करेंगे, मुझे उम्मीद है कि दिल्ली सरकार जैसे हर आपदा में लोगों की मदद करती है, लोगों को मुआवजा देती है, दिल्ली सरकार पूरी तरह से ज्यादा जितना मुआवजा हो सकेगा दिल्ली सरकार इन सबको मुआवजा देगी। दूसरी बात यह कि एमसीडी ने यहाँ पर सिर्फ दुकानें की जमीन अलॉट कर रखी थी, जो ये दुकानें बनी थी, ये सारी दुकानें जो हैं इन लोगों ने अपने पैसे से बनाई थी, तो नुकसान बहुत ज्यादा है। तो मुआवजा भी ज्यादा होना चाहिए ताकि उस मुआवजे से अपनी दुकान भी बना सकें और इनका जो सामान का नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई हो सके। और इंशाल्लाह हम गुजारिश कर रहे हैं दिल्ली सरकार से कि वो बहुत ही जल्द इसका मुआवजा देने की कोशिश करें। बिल्कुल, मैं तो यही चाहूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नजर पड़े इस मार्केट पर और इनके नुकसान का निश्चित रूप से आंकलन होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि इस मार्केट में आखिर सबसे पहली बात तो आग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार लगी क्यों और कैसे? ऐसा कौन सा शॉर्ट सर्किट है जो पूरा इतनी दुकानों को, सैकड़ों दुकानें जल गईं, इतना नुकसान हो गया, लोगों का माली नुकसान हुआ, किस तरह से झेलेंगे? पहले ही लॉकडाउन की मार हर आम और खास, अमीर और गरीब सब झेल रहे हैं और अब अगर आने वाले टाइम में यही हालात रहे, आगे एक बार और फिर से अगर लॉकडाउन हो गया तो फिर आप सोचिए कि इन लोगों का क्या होगा। वो जो पहले ही से सड़कों पर थे वो आगे उससे कहां जाएंगे? अब इनके काम, इनके कारोबार पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। सरकार की जिम्मेदारी है। अब ये आरोप प्रत्यारोप एमसीडी पर दिल्ली की सरकार के ऊपर एक दूसरे पे लगता रहे वो एक अलग बात है, लेकिन नैतिकता के आधार पर पूरी तरह से इन लोगों की मदद होनी चाहिए जिनकी दुकानें यहाँ पर जल करके तबाह हो गई, जिनका सामान यहाँ
जलकर पूरी तरह स्वाहा हो गया। और आप लोगों को बराह रास्त पूरी तस्वीर रात के 3 बजे तक हिंदुस्तान लाइव की पूरी टीम ने, मैंने खुद ने आपको इसी शास्त्री पार्क की फर्नीचर मार्केट से पहुंचाई थी। घर घर तक वो खबर पहुंची है। लेकिन अफसोस और हैरत कि अब तक एमसीडी के ना तो कमिश्नर का पता, ना ईस्ट एमसीडी के मेयर का पता, ना अब तक यहाँ आने वाले उन नेताओं का मालूम, ना ही अब तक दिल्ली सरकार में बैठे हुए सत्ताधारी पार्टी का पता। ये जरूर है कि यहाँ पर चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन जाकिर खान वो पहुंचे, चेयरमैन दिल्ली स्टेट टूरिस्ट कमेटी वो पहुंचे, के अलावा एसडीएम वगैरह आए। बाकी लोगों का अब तक नहीं पता। मैं जरूर ये गुजारिश करना चाहूंगा, इन लोगों के जख्मों पर मरहम रखने के लिए कुछ ना कुछ सरकार निश्चित रूप से करे। और साथ ही दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट, विजिलेंस मिलकर यहाँ की कम से कम इतनी तो इंक्वायरी करे कि यहाँ पर जिस तरह आग लगती है क्या वो वाकई लगाई जाती है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ आप लोग शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट से जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।